क्या हाल चाल है बच्चों। चलें स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने किया था कपलिंग रिएक्शन। ये लास्ट एप्लीकेशन था इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का। हमने यहाँ कलर्ड कंपाउंड डाइस इंडिकेटर्स बनाए थे। उसमें कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में थे, आइए हमें कर लेते हैं। ठीक है, ओके। सो स्टार्टिंग में होमवर्क डिस्कशन ऑफ कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन का होमवर्क डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम बना चुके थे, तो हम सेकंड से स्टार्ट करेंगे। सेकंड में देखिए फिनॉल है, एल्केलाइन कंडीशन वाली बात याद है ना, महा इंपॉर्टेंट लिखा है यार ऊपर। और ये देखिए N2Cl। एक आंसर बनाना है, हम पैरा वाला बनाएंगे। और ये आपको मैं बता दूं येलो कलर की डाई होती है, तो ये भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। थर्ड हमने कर लिया था, फोर्थ करेंगे। फोर्थ में है अल्फा नेप्थॉल। ठीक है, दो रिंग है हमारे पास, दो रिंग। पीछे वाले ध्यान से सुनो, जब दो रिंग होंगी तो पहले रिंग सेलेक्ट करो। कौन सी रिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, आजू वाली में या बाजू वाली में? आजू में ज्यादा या बाजू में ज्यादा? आपको पता चलेगा बाजू में ज्यादा, OH की वजह से। इसका पैरा, तो मेरे भाई इसका डाइजोनियम जो मिला हुआ है वो यहां पर आ जाएगा, N डबल बॉन्ड N। और ये देखिए ये, ठीक है। फिफ्थ की बात करेंगे। फिफ्थ का मैंने आंसर बता दिया है, बोल दिया है मिथाइल ऑरेंज बनेगा। क्या आप फिफ्थ की शकल सूरत देखना चाहते हैं? फिफ्थ की अगर शकल सूरत देखना चाहते हो तो NMe2 वाली रिंग के पैरा पर ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और आप देख सकते हैं यही है आपका मिथाइल ऑरेंज। इट्स अ सिंपल कपलिंग, सी कपलिंग हुआ है, जिसे हमने नाम दिया था मिथाइल ऑरेंज। देख लें सारे लोग। ओके, बात करते हैं 6 की। 6 में कंपाउंड देखकर आपको समझ में आया, अरे यार OCH3 याद करो, इसे भगा दिया गया था। इसे कपलिंग अलाउड नहीं थी। वजह क्या थी कि इसे कपलिंग अलाउड नहीं थी? वो वजह थी इसके पास सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ना होना। जितना बाकी केसेस में था, या बाकी लोग किसी ना किसी परिस्थिति में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी कर पा रहे थे, इसके अंदर सफिशिएंट रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं थी। और 6 क्वेश्चन में क्या रहता फैलाया हुआ, देखो एक NO2 और लगा रखा है, NO2 और खींच रहा है इससे मेरे भाई। तो मेरे भाई क्या साफ साफ शब्दों में समझ में आया है कि 6 में रिएक्शन या कपलिंग नहीं हो पाएगी। बात करते हैं 7th की। सारे लोग देखो, OCH3 में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सफिशिएंट नहीं थी। एक मिथाइल ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई, लेकिन क्या इतनी बढ़ाई कि हमारा काम बन जाए? वेट, इसका जो डाइजोनियम है उससे भी देखो मेरे भाई, उसने भी अपना प्लस चार्ज बढ़ाया। यानी कि दोनों चाहते हैं कि कपलिंग हो, ये खींचेगा ये खींचेगा, प्लस बढ़ जाएगा। प्लस बढ़ गया, इधर माइनस बढ़ गया। अरे अब तो बात बन जाएगी भाई, अब तो बात बन जाएगी। तो बड़े आराम से आप देख सकते हैं, मैं यहां पर बना देता हूं, इसे हटा रहा हूं। यहां कपलिंग हो जाएगी मेरे भाई। अगर आपने सिचुएशन को समझा है तो ये समझिए कि उधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी बढ़ी है, और डाइजोनियम में इलेक्ट्रोफिलिसिटी बोले तो पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ा है। 7th 8th हमने क्लास में कर लिया था। 9th का मैं आंसर बता देता हूं आपको। N कपलिंग होगी मेरे भाई, pH ग्रेटर देन 7 है, N कपलिंग होगी। एंड here we have आंसर। ठीक है, 10th क्लास में हो गया था। टॉकिंग अबाउट 11th, ध्यान से देखें। 11th में 2 NH2 है मेरे भाई, 2 NH2। एक NH2 को हमने डायजोटाइज कर दिया, ये डायजोटाइजेशन। और फिर इस N प्लस का इस पे क्या हो जाएगा? इंटरनल N कपलिंग। इंटरनल N कपलिंग देख लें आप, डायजोटाइज हुआ एक NH2 और दूसरे वाले NH के साथ वो N कपलिंग में चला गया। 12th क्वेश्चन में भी HNO2 वाला रीजन, आपको रिएक्शन याद आई?
केटायन मैकेनियम जो हमारा सेकंड चैप्टर था 12th का, उसमें हमने डायजोटाइजेशन के नाम से पढ़ा, ठीक है। और एमीन में हमने डायजो टेस्ट में भी इसका जिक्र किया था। मेरे भाई देखो NH2 तो बन गया N डबल बॉन्ड N+, यहां लगा OH, क्या आप देख रहे हैं OH का पैरा यहां कपलिंग हो गई, OH का पैरा यहां कपलिंग हो गई, आप देख सकते हैं ये है आपका कपलिंग का होमवर्क। देख रहे हैं सारे लोग इसे, मैं इसे हटाऊंगा ताकि हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें। आइए बच्चों, हमारा अब जो टॉपिक होगा उस पर हम बात करते हैं। अभी तक हमने एक तरीके से पढ़ा कि बेंजीन पर कोई इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एल्काइलेशन, हैलोजिनेशन कहां लगता है, बेंजीन पे सारे पोजीशन एक जैसे होते हैं तो वहां जाकर लग जाएगा। लेकिन आपको ऐसे कई अलग अलग एरोमेटिक कंपाउंड्स मिल सकते हैं जिसमें एक से ज्यादा पोजीशंस हों। उस केस में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये आपको ध्यान से देखना होगा। आइए, तो एक तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि मान लो बेंजीन पर कोई ग्रुप लगा है, अब आप देखें पोजीशंस कितनी सारी आ गई। तो मेरे भाई इस केस में जब बेंजीन पर सब्स्टिट्यूशन हो, बेंजीन पर या एरोमेटिक कंपाउंड पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, तो उस केस में हम कैसे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, उसी की हेडिंग हम यहां पर डाल रहे हैं, सारे लोग देखेंगे। तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, सारे लोग देखेंगे ऑन वेरियस एरोमेटिक कंपाउंड, सारे लोग देखेंगे ऑन वेरियस एरोमेटिक कंपाउंड्स। यहां विभिन्न प्रकार के कंपाउंड्स आएंगे, तरह तरह के, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। सारे लोग देखिए, पहला प्रश्न, बेंजीन पर जब कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है तो ये तो हलवा केस है, ये तो हलवा केस, बिकॉज आप देख सकते हैं बेंजीन के हर कार्बन पर एक H है और ये 6 के 6 H आइडेंटिकल हैं, तो फर्क नहीं पड़ता, तुम इसे हटा के E लगाओ, इसे हटा के E लगाओ, इसे हटा, किसी को भी हटा के E लगाओ, आंसर सेम बनेगा। अरे ऐसा एक कहीं भी लगा के ऐसा घुमा लो, से कितने 60-60 डिग्री घुमा लो, सब आ जाएंगे। तो मेरे भाई एक ही आंसर आएगा, चाहे यहां ही लगाओ, चाहे यहां, चाहे यहां, चाहे यहां, चाहे यहां, तो आंसर एक सिंगल होगा। यहां आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये कह रहा हूं, ये आपको आता है। टॉकिंग अबाउट सेकेंड पॉइंट, और सेकेंड को हम डिस्कस भी करेंगे। आपके सामने नया कंपाउंड आ सकता है, बिल्कुल नया। लाइक मैंने आपको एक छोटा सा सेगमेंट दिया, ये देखिए, ये यहां पर G लगा हुआ है, सारे लोग देखिए, यहां पर एक ग्रुप कोई भी G इज अननोन, ये लगा हुआ है, इस पे हमने इलेक्ट्रोफाइल डाला। नाउ द क्वेश्चन इज, हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं मित्रों, हम इसे क्या करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। चलो जरा ध्यान से देखो, क्या सारे लोग जानते हो ये दोनों H बिल्कुल सेम है, हूबहू सेम है, जानते हैं आप, बहुत अच्छी बात। क्या आप जानते हैं ये दोनों H जो मैंने अभी बनाए हैं ये भी बिल्कुल सेम है, लेकिन ऊपर वाला नीचे वाले से अलग है। अब आपको क्या, ऐसा क्यों, अरे वो G के बाजू में है और ये उससे काफी दूर है, और मेरे भाई इसका भी तो ख्याल करो कुछ। क्या आप देख पा रहे हैं कि इस केस में 3 डिफरेंट टाइप के H हैं, आप देख सकते हैं, एक और ये 2 और ये 3 डिफरेंट बोला है मैंने, 3 डिफरेंट टाइप के H। तो आपका इलेक्ट्रोफाइल इस पोजीशन पर भी अटैक कर सकता है, इस पोजीशन पर भी अटैक कर सकता है, इस पोजीशन पर भी अटैक कर सकता है। अब एक्चुअली ये करेगा कहां पर अटैक, ये हमें समझना है। एक्चुअली इसका अटैक किस जगह पर होगा, कौन सा मेजर प्रोडक्ट आएगा ज्यादा परसेंटेज में, वो हमें पता करना है, वो ढूंढना है, याद रखना है। ऐसे केसेस आपको बहुत मिल सकते हैं, तो आपको तरीका सिखाऊंगा मैं कैसे करना है। चलिए, बेंजीन के केस में
हमारे लिए अच्छी बात है कि हमें इन पोजीशंस के बारे में पता है। लाइक दिस पोजीशन इज कॉल्ड आर्थो, एवरीवन नोस, ओके। व्हाट अबाउट दिस? मेटा है बेटा, मेटा है। एंड व्हाट अबाउट दिस? सब पैरा, ये पैरा है, ठीक है। अब यहां अर्थो मेटा पैरा पता है आपको। अच्छा, फिर आपको पता है ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा बताइए जरा। ये भी आर्थो ही है यार दोस्त, ऐसे क्या देख रहे हो, ये भी आर्थो है। और ये कौन सी पोजीशन है? ये मेटा है, मेटा है बेटा। अब मुझे बताओ, यहां तो तुम्हें पता है, तुमने आर्थो मेटा पैरा बोल दिया, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स आएंगे जहां तुम आर्थो मेटा पैरा नहीं बोल पाओगे, वहां पर अलग तरीके से हम ऐसी चीजों को अल्फा बीटा गामा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अल्फा बीटा गामा। चलो जैसे मैं यहां लिख दे रहा हूं अल्फा, यहां लिख रहा हूं बीटा, और नीचे वाले को लिख रहा हूं गामा। तो या तो अल्फा पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा या बीटा या गामा। और चेक करते हैं कि कहां अटैक से क्या बनता है। मेरे भाई फंडा देखो, तरीका देखो, सारे सीखो। मैं आपको एग्जाम्पल 2 जो है इसके बारे में बता रहा हूं। एक बार तो लिखिए एट अल्फा, एट अल्फा। यहां अल्फा को हम आर्थो बोल रहे हैं, इसका मतलब है एक बार हम अल्फा पर अटैक होने देंगे। चलिए होने देते हैं, अल्फा पर अटैक होने देते हैं। सारे लोग देखिए मेरे भाई, अल्फा पे अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। और ऐसा कब मुमकिन है मित्रों? ऐसा कब मुमकिन है? जब अल्फा पर क्या आ जाए? नेगेटिव चार्ज। अल्फा पर नेगेटिव चार्ज आएगा तभी तो इलेक्ट्रोफाइल लग पाएगा। ये देखिए, तो मेरे भाई सारे लोग ध्यान से देखें, यहां पर आपको क्या मिल गया है? आपको एक केटायन मिला है। ये G है, ये E है, ये प्लस है और ये डबल है। ये एक कार्बोकेटायन है। मेरे भाई मैं इस रिएक्शन को पूरा नहीं लिखना चाहता क्योंकि मुझे रेट कंपेयर करना है, तो आरडीएस में देख रहा हूं। चलिए एट अल्फा। इसके बाद मित्रों हम क्या कर सकते हैं बताइए? हम लिखेंगे एट बीटा। एट बीटा मतलब हम मेटा पर अटैक कराएंगे। इस जगह पर, इस जगह पे अटैक की बात करते हैं। ऐसा कब मुमकिन है बोलो? ऐसा तभी तो मुमकिन है ना जब बीटा पर माइनस है। वो ऐसे हो सकता है, बॉन्ड घुमाना है ऐसा कि माइनस आ जाए वहां पे। सिंपल है भाई साहब, लाइफ बहुत आसान है। ये देखिए, ये इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक कर जाएगा। तो क्या इससे बनने वाला कैटायन आप देख पा रहे हैं? देखिए ये कैटायन बनेगा, ये कैटायन। और अब आप ध्यान से देखें, ये जो प्लस है, प्लस यहां भी रेजोनेंस कर रहा है। क्या आप देख रहे हैं? प्लस 3 कार्बन पर डिस्पर्स्ड है। यहां भी आप देख सकते हैं प्लस 3 एटम पर डिस्पर्स्ड है। सारे लोग देखें। अब एक बचा है दोस्तों, वो है एट गामा, बोले तो पैरा पोजीशन। यहां अटैक करा के देखते हैं। मेरे भाई जब यहां अटैक होगा तो बताओ ये कब मुमकिन है? जब गामा पर क्या आ जाए? माइनस चार्ज। सारे लोग तरीका देखो, ऐसे ही करना है। वो भी दूंगा होमवर्क आपको। ये बॉन्ड ऐसे घूमी, यहां माइनस, यहां इलेक्ट्रोफाइल लग गया। बनने वाली चीज को देखें, G, सारे लोग देखें, E, ये प्लस, ये डबल, ये डबल। क्या आप देख पा रहे हैं यहां भी 3 एटम पर प्लस है? देखा आपने? अच्छा, अब मुझे कंपेयर करना है कि अल्फा वाला सही ज्यादा बढ़िया है, बेहतर है, या बीटा वाला या गामा वाला। तो देखिए ये कितना आसान है, क्योंकि इस रिएक्शन का लेफ्ट पोर्शन हो या इस रिएक्शन का लेफ्ट पोर्शन हो या इस रिएक्शन का रिएक्टेंट लेफ्ट पोर्शन हो, सेम है। दिस प्लस ई प्लस, दिस प्लस ई प्लस, दिस प्लस ई प्लस। राइट हैंड साइड केवल अलग अलग है। यहां अलग कैटायन है, यहां अलग कैटायन है, यहां अलग कैटायन है। तो क्यों ना मैं इस एरिनियम आयन की स्टेबिलिटी निकाल लूं। जो एरिनियम आयन सबसे ज्यादा स्टेबल पाया जाएगा, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, वो हमारा फेवरेबल केस होगा। उस केस में वही एक्चुअली अटैक होगा, उससे ही मेजर प्रोडक्ट आ रही होगी। लेकिन क्या आप देखते हैं इसमें G मौजूद है, G ग्रुप। तो हमें जब तक इस ग्रुप का नेचर नहीं पता होगा तब तक हमें थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। तो हम यहां पर इस बात को लिख लेते हैं, ध्यान से देखिए। नोट में हम इस बात को लिखेंगे। ओके, फर्स्ट पॉइंट, हायर द स्टेबिलिटी,
higher the sterility of aluminum ion, higher the sterility of aluminum ion, higher would be rate of reaction, rate of reaction. चलो सारे लोग देखो, ये केटायन, ये केटायन, ये केटायन, क्या इसमें केटायन G वाले कार्बन पर है प्लस चार्ज? है, बिल्कुल है, आप देख सकते हैं यहां प्लस चार्ज, यहां प्लस चार्ज, यहां प्लस चार्ज, तीन जगह हो सकता है। यहां प्लस G वाले कार्बन पर है, यहां नहीं है क्योंकि आप देखें अल्टरनेट है, G से बच गया, यहां पर है, तो G पर सब कुछ डिपेंड कर गया। अगर G केटायन स्टेबलाइजिंग हुआ दोस्तों, G केटायन स्टेबलाइजिंग हुआ, तो मेरे भाई उस केस में क्या होगा, ये वाला बहुत स्टेबल हो जाएगा क्योंकि G केटायन स्टेबलाइजिंग है, ये वाला और ये वाला बहुत स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर G केटायन स्टेबलाइजिंग नहीं हुआ तो इन्हीं दोनों की वोट लग जाएगी, इन्हीं दोनों की वोट लगेगी, उस समय ये बेस्ट हो जाएगा। तो मेरे भाई इसी बात को लिखेंगे सेकंड पॉइंट, इफ G is cation stabilizing, if G is cation stabilizing, then बताइए क्या हो जाएगा, कौन सी पोजीशन ज्यादा प्रेफर्ड होगी, अल्फा एंड गामा, बोले तो आर्थो एंड पैरा। तो हम इसमें ऐसा भी लिख सकते हैं, देन आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर। इसका मतलब समझना, डायरेक्टर का मतलब क्या, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है अगर G केटायन स्टेबलाइजिंग ग्रुप है तो बाहर से आने वाली चीज आर्थो और पैरा पर अटैक करेगी। ये पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, सिंपल सा पॉइंट है, आसान सा पॉइंट है। आई थिंक इसमें किसी को कोई इश्यू नहीं है, ध्यान से देख लें इसे। ओके, मैं इसे हटाता हूं, आगे के पॉइंट्स लिखते हैं। मेरे भाई बहुत सिंपल सा कंक्लूजन निकला है। थर्ड पॉइंट क्या था, इफ G is cation destabilizing, या नॉट, अच्छा नहीं लग रहा है इसे लिखिए, G is not cation stabilizing, not cation stabilizing, ये ज्यादा सुंदर है, नेगेटिव लिखने का मन नहीं करता। if G is not cation stabilizing, then reaction is meta directing, meta directing, क्योंकि सबसे अनस्टेबल हो जाएंगे आपके आर्थो पैरा वाले, क्योंकि उनमें उस कार्बन पे प्लस था जिसपे G लगा हुआ था। मेरे भाई दो क्वेश्चन मैंने आपको कराए, लुक एट, ऐसे क्वेश्चंस आप घर से करके लाइए। कैसे, देखिए जैसे मैंने आपको एक कंपाउंड ये दिया, आपको याद है ये 5 की रिंग का एरोमेटिक कंपाउंड है, आपने ऐसे बहुत पढ़े हैं। अगर यहां ऑक्सीजन लगा दें तो फ्यूरन, NH लगा दें एक ही जगह, NH लगा दें तो पाइरॉल, ये सारे नाम हमने इस चैप्टर के शुरुआत में लिखे हैं। सल्फर लगा दें तो थायोफिन। मेरे भाई इसमें मैंने एक इलेक्ट्रोफाइल डाला, और ये भी आपका काम है ये ढूंढ कर लाना कि इलेक्ट्रोफाइल कहां कहां लग सकता है, और वो तो ठीक है कहां लगेगा ये भी। लुक एट, ये दोनों H एक जैसे हैं, क्या आपने देखा, एंड लुक एट, ये दोनों H एक जैसे हैं। तो मेरे भाई आप देखिए अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, दो अल्फा हैं दो बीटा है, यानी कि या तो आंसर है कि इलेक्ट्रोफाइल अल्फा पर लगेगा, या आंसर है इलेक्ट्रोफाइल बीटा पर लगेगा। हो सकता है दोनों जगह लग रहा, बट डोमिनेंटली मेजरली कहां लग रहा है, मेजरली कहां लग रहा है उस पर हमें बात करनी है। तो आपको छोटा सा काम करना है, क्या लिखना है, एट अल्फा अटैक करा देना, अल्फा पर माइनस लाना, अटैक करा देना, एक केटायन बनेगा। फिर लिखना है एट बीटा, ऐसे बोर्ड घुमाना कि बीटा पर माइनस है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करा देना, फिर दोनों केटायन को कंपेयर कर देना। ये सारे लोग अटैम्प्ट करिएगा, यहाँ 5-6 लाइन का गैप रखिएगा, 6 लाइन गैप, ओके। और क्वेश्चन दे रहा हूं, लुक एट फोर्थ, डू यू नो नैप्थलीन, नैप्थलीन को जानते हो, सुना है कभी, 6 लाइन गैप। चलिए इधर लुक एट नैप्थलीन, नैप्थलीन में मेरे भाई 2 रिंग है, लेकिन दोनों रिंग आइडेंटिकल है,
दो रिंग है लेकिन दोनों रिंग आइडेंटिकल है। क्या आप देख रहे हैं ये चारों एच हूबहू सेम है? क्या आप देख रहे हैं ये चारों एच हूबहू सेम है? यानी कि बेसिकली नैप्थलीन में दो ही डिफरेंट पोजीशन है। क्या आप देख पा रहे हैं? 4 अल्फा है 4 बीटा है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। तो आपका वही काम, आपको पता है या तो इलेक्ट्रोफाइल मेजरली अल्फा पर लगेगा या मेजरली बीटा पर लगेगा। पता करने का तरीका फिक्स है दोस्त। 6 लाइन के गैप में क्या करें? एट अल्फा, अल्फा पे लाओ माइनस, कराओ अटैक, बनेगा केटायन, सेम विद बीटा, कंपेयर बोथ केटायंस। मजेदार चीज है ये। एक और केस मैं आपको देता हूं, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। लुक एट दिस मेरे भाई, इसे थोड़ा सा समझिएगा। NH, ये इलेक्ट्रोफाइल। अब इस केस में ध्यान से देखें, इस केस में दो रिंग्स हैं। आपको दो रिंग यहां भी थी, धैर्य रखो बेटा। ये दोनों रिंग अलग अलग है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा? आप तो भाई साहब ये H भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग, फिर तो हालत खराब हो जाएगी लगा केसेस निकालते निकालते। धैर्य रखो। इलेक्ट्रोफाइल ये तो क्लियर है किसी एक रिंग पर लगेगा मेजरली, आंसर यस। तो मुझे बताओ, ये भी एरोमेटिक रिंग है, ये भी एरोमेटिक रिंग है। पहले रिंग सेलेक्ट करेंगे। क्या सेलेक्ट करेंगे? रिंग सेलेक्ट करेंगे। यहां 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, इसके अंदर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। सोचो जरा, यहां 6 पाई इलेक्ट्रॉन 6 एटम पर है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन 5 एटम पर है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन 6 एटम पर, इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन 5 एटम पर। तो पर एटम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा है? पर एटम इसमें ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोफाइल इसी में जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल इसी पे अटैक करेगा। भाई साहब 6 बाई 6, यहां है 6 बाई 5, 5 एटम पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो मेरे भाई क्या आप देख रहे हैं? मेजरली यहां ये 2H है, और इसे हम अल्फा बीटा इस तरीके से बोलते हैं। एक बार फिर चालू है ना, एट अल्फा एट बीटा करके, मेरे भाई समझ गए ना एकदम खटाखट। चलिए एक और प्रश्न ले लीजिए आप। नैप्थलीन हो गया, मैं आपको देता हूं पिरीडीन। क्या है मेरे भाई? पिरीडीन। पिरीडीन पर भी आप समझ गए हो 3 डिफरेंट पोजीशन है, अल्फा बीटा गामा। वो आप करिएगा एट अल्फा एट बीटा एट गामा करके, ठीक है। आई तो ये तो हो गया मेरे भाई डिफरेंट कंपाउंड्स, ये हो गया डिफरेंट कंपाउंड्स। अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, जिन क्वेश्चंस पर आप पूरा का पूरा रिएक्शन ये करके आने वाले हैं। लुक एट 7th, ये है बेंजीन आपके पास, मैंने आपको दिया Cl2Fe। याद है ये क्लोरीनेशन है, Cl प्लस बनेगा और वो रिंग पर लगेगा। खैर ये सब आप बनाते रहना, बहुत इजी सेगमेंट है इसलिए टेंशन ना लें। यहां पर मिथाइल है 9th, यहां पर इथाइल है 10th, यहां पर आइसोप्रोपाइल भी है 10th हो चुका है, 11th, यहां पर टर्सरी ब्यूटाइल भी है, ठीक है। 11th के बाद 12th, ठीक है भाई। ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, टेंशन मत लेना। यहां पर मेरे भाई जाइलीन, नाम तो सुना होगा, लिखा है शुरुआत में जाइलीन है। यहां पर डायमिथाइल पैरा वाला जाइलीन है 14th, क्लोरोबेंजीन है 15th, नाइट्रोबेंजीन। मेरे भाई अभी तक तो सारी कहानी ठीक है, आसानी से किया जा सकता है, इसमें कोई इश्यू नहीं है, कोई फाइट नहीं है। चलो जल्दी से एक काम भी करना आप लोग घर में, 7 से लेकर 15 तक रेट ऑर्डर कंपेयर करना। रेट ऑर्डर, किसमें रिएक्शन स्लो होगी, किसमें फास्ट होगी, फंडा तुम्हें पता है। आप जरा ध्यान से देखो, जैसे आपको पता है यहां पर हमने निकाला था आज जी लगाया था, यहां जी और 2 पोजीशंस निकाली थी। तो मेरे भाई आप जरा ध्यान से देखें, आर्थो पैरा बनेगा, आर्थो पैरा बनेगा, आर्थो पैरा बनेगा, आर्थो पैरा बनेगा। आर्थो पैरा में अनटिल अनलेस तुम्हें किसी रिएक्शन में स्पेसिफिकली लिखाया ना गया हो कि यहां आर्थो मेजर है, अदरवाइज आप हर जगह पैरा मेजर करेंगे।
तो बाय डिफॉल्ट आप पैरा मेजर करिए। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं बात करूं 8, 9, 10, 11 में, 8, 9, 10, 11 में सबसे ज्यादा पैरा कहां बनेगा? अबे 11th में तो पैरा ही बनेगा। आर्थो पर जाने की किसी की मजाल ही नहीं। टर्सरी ब्यूटाइल जैसा बड़ा वाला ग्रुप है। तो मेरे भाई पैरा सबसे ज्यादा कहां बनेगा अगर मैं बात करूं तो P11 greater than P10 greater than P9 greater than P8। P is nothing, it's a para product, percentage para product। 11 में ज्यादा होगा, 10 में थोड़ा कम, 9th में और कम, 8th में और कम। कम क्यों है? क्योंकि अब दोनों जगह अटैक हो रहा होगा। रिवर्ट कर सकते हैं। आर्थो जो भी बनेगा आर्थो वो सबसे ज्यादा किधर होगा? 8 में, उससे ज्यादा 9 कम 9 में, उससे ज्यादा कम 10th में और सबसे कम 11th। बिकॉज ऑफ स्टीयरिक क्राउडिंग, भीड़ भाड़, उसके बाद में जाके नहीं लगेगी कोई चीजें। समझ में? मेरे भाई ये सारे इजी केसेस हैं। दो ग्रुप हैं, दोनों दे रहे हैं, मजा आ गया भाई साहब, दोनों सेम है, दोनों सेम है। सुनो सारे ध्यान से, मैं आपको यहां कुछ और क्वेश्चन दे रहा हूं 16th। सारे देखिए, जैसे ये OH है दोस्तों और ये CH3 है। अब सोचो OH भी इलेक्ट्रॉन देता है, CH3 भी इलेक्ट्रॉन देता है, हाँ है ना? OH भी इलेक्ट्रॉन सप्लाई, CH3 भी इलेक्ट्रॉन सप्लाई। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल किसके पॉइंट ऑफ ओरिएंटेशन या डायरेक्शन से लगेगा? मेरे भाई जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, कॉमन सेंस, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, तो बाहर से आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां लगेगा? पैरा पर लगेगा। किसकी? OH के पैरा पर। वो OH की बात मानेगा क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है। तो मेरे भाई इस टाइप के मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको लिखाने जा रहा हूं, आपको इन पे प्रोडक्ट बनाकर लाना है। आइए और क्वेश्चंस लिखते हैं उसी जैसे। 16 तो हो गया, 17 OH और CH3, ठीक है? एक और ले लो, OH CH3। 18 ये आया क्या? OH CH3। एंजॉय करिएगा, ठीक है? लुक एट 19th क्वेश्चन। दोनों दे रहे थे मेरे भाई, ध्यान से देखो। लाइक एक क्वेश्चन और ले लो यार, तुम भी क्या याद करोगे? NHCO CH3 एंड CH3। बिलीव मी, अभी भी दोनों दे रहे हैं, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है। फिर से इन दोनों में जो ज्यादा दे रहा है उसके हिसाब से लग जाएगा। 20th मैंने आपको मिथाइल दिया और मैंने आपको टर्सरी ब्यूटाइल दिया। खैर ये क्वेश्चन हलवा हो जाता है क्योंकि टर्सरी ब्यूटाइल के बाजू में कोई लगना नहीं चाहता, दैट्स व्हाई। ओके 21 सारे लोग सुनो, अगर एक डोनेटिंग है और एक विड्रॉइंग है, एक दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकाल रहा है, तो बताइए आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? बोलो भाई बोलो। एक दे रहा है और एक ले रहा है, तो उसमें किसके हिसाब से आप बाहर से आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को लगाना पसंद करेंगे, ये मैं पूछ रहा हूं। फिलहाल मैं आपको NO2 दे देता हूं। ये देखिए NO2 खींच रहा है, OH दे रहा है। 22 आप देख सकते हैं OH NO2, तो आप OH के हिसाब से लगाएंगे क्योंकि वो डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है? ये देखिए जरा, OH यहां है, NO2 यहां है, तो उसमें भी आप बताइएगा किधर से लगेगा। अब मेरे भाई हो गया, पहला केस था दोनों दे रहे, फिर केस आया एक दे रहा एक ले रहा। अब अगला केस आप गेस कर लो, गेस कर गए, दोनों ले रहे। अब ये समझना पड़ेगा, NO2 खींच रहा है और मेरे भाई आप ले सकते हैं CHO, एल्डिहाइड खींच रहा है, या COOH ले सकते हैं, एसिड खींच रहा है। समझिए इस बात को, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये ज्यादा खींच रहा है और ये कम खींच रहा है। सोच के आना है, यहां पर सोच के आना है, ठीक है? किसके हिसाब से लगेगा ये मैं बता दूंगा, ये मैं बता दूंगा। यहां पर जो ज्यादा स्ट्रांगली डीएक्टिवेट कर रहा है, खींच रहा है, उसके हिसाब से लगेगा। ये मेटा डायरेक्टर होता है, इसलिए लग गया। आप होंगे ये कैसे, ये तो जो कम खींच रहा उसके हिसाब से लगना चाहिए। आपने ध्यान से सुना नहीं। NO2 इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो NO2 के आर्थो पर अगर कुछ गया
तो प्लस चार्ज NO2 के कार्बन पर क्रिएट होगा, और NO2 बहुत खींचता है तो केटायन को बहुत डिस्टेबलाइज करेगा। अगर पैरा खाली होता और तुम पैरा पे कुछ अटैक कराते तो वो प्लस भी, अरे हमने किया था ना इसे G मानकर आज किया था। तो मेरे भाई जो मोस्ट अनस्टेबल करता है या ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है उसके आर्थो पैरा पे लगाने से बचो, वो यही तो बता रहा है। तो मेरे भाई देखो मोस्ट वाला क्या बोल रहा है, जो ज्यादा खींच रहा है वो केटायन को ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, जो कम खींच रहा है वो कम डिस्टेबलाइज करेगा। तो जो ज्यादा खींच रहा है वो कह रहा मेरे आर्थो पैरा पे मत लगना, मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा। जो ज्यादा खींच रहा है वो कह रहा मेरे आर्थो पैरा पे मत लगना, मेरे मेटा पर लगो, मेटा पर। क्योंकि अगर तुमने उसकी बात नहीं मानी और भूल से वो उसका आर्थो पैरा हो गया तो सबसे वाहियात अनस्टेबल एल्युमिनियम आयन बनाओगे। समझो बात को, जो बहुत खींच रहा है उसकी बात माननी पड़ेगी मेरे भाई। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है, इसे आप थोड़ा सा विचार करिएगा। 24 यहां लगेगा इलेक्ट्रोफाइल NO2 का मेटा। ओके, कुछ और केसेस सेगमेंट्स बढ़ाते हैं इसमें। लुक एट, आपको जैसे 2 बेंजीन मिल गई तो सोचिएगा इलेक्ट्रोफाइल कहां लगेगा। मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस दे देता हूं, लाइक आपको 3 बेंजीन ले लीजिए, एंजॉय करिए, ठीक है। कुछ और ले लेते हैं। 27 बेंजीन 2 हैं, आई मीन रिंग 2 हैं, तो सिलेक्शन करना पड़ जाएगा आपको कि किधर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, या 3 है तो वहां सिलेक्शन करना पड़ जाएगा कहां अटैक करेगा। 28 क्लियर, बहुत आसान है, प्रयास करिएगा। लाइक इसे देखें, डबल बॉन्ड O और ये इधर, ठीक है, यहां भी 2 रिंग है, यू हैव टू सेलेक्ट किधर अटैक होगा। NHCO और ये बेंजीन, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन। 29 इसे थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, इस पर इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो जैसे 2 रिंग हैं, अभी 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे अपन। जैसे लुक एट 28 क्वेश्चन, कल हम 28 सॉल्व करते हैं। एक रिंग ये है, एक रिंग ये है, तो इलेक्ट्रोफाइल किस रिंग पर अटैक करेगा? जिस रिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मेरे भाई ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, याद है ये -R ग्रुप है और ये +R ग्रुप है, ऑक्सीजन वाला। तो मेरे भाई यहां इलेक्ट्रॉन्स कम है, यहां इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, तो ये वाली रिंग सेलेक्ट हो गई, और इस वाली रिंग में ऑक्सीजन का ये पैरा पोजीशन, यहां हम Cl लगा देंगे, हमारा Cl इलेक्ट्रोफाइल चल रहा है Cl2Fe से। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा हो जाएगा आसान। 31 क्वेश्चन, ठीक है। 31 क्वेश्चन में आपको बहुत सारे सेगमेंट्स और दिए जा सकते हैं बना के, लाइक जैसे आप देखें ये वही केस हो गया दोस्तों कि देखिए एक विड्रॉइंग है, ऊपर वाला विड्रॉइंग है, नीचे वाला डोनेटिंग है, तो उसके हिसाब से लगा, डोनेटिंग के हिसाब से लगा दीजिएगा। ओके, सो लेट्स हैव फ्यू अदर क्वेश्चंस, इसमें करिएगा। ओके, सो आगे जगह बना के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। आइए थोड़े बहुत क्वेश्चन और लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे, ठीक है। 33 लाइक वी कैन हैव, बहुत आराम से करिएगा कुछ क्वेश्चंस, हाँ, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाले को पता होता है आप क्या सोच रहे हैं, उसके हिसाब से क्वेश्चन बना देता है, फिर आप फैल जाते हैं, ठीक है। यहां पर रिंग सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अटैक करेंगे। ओके, सो ये भी कर लीजिएगा, ठीक है। 35 ठीक है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ये। 36 मेरे भाई देखिए, जैसे ये स्टाइलिन है CH2, तो आपका इलेक्ट्रोफाइल बाहर के डबल बॉन्ड पर भी अटैक कर सकता है, बाहर के डबल बॉन्ड पर भी अटैक कर सकता है, बिल्कुल अगर कुछ नहीं दिया है तो उसी पर अटैक होगा, बाहर के डबल बॉन्ड पर।
जैसा Cl2 दिया तो Cl जुड़ जाएगा। फिलहाल मैं क्या बोल रहा हूं, रिंग सब्स्टिट्यूशन मैंने लिख कर दे दिया आपको। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इट्स अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन कि रिंग पर लगाओ, बताओ कहां लगेगा। ठीक है, तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको रिंग पर ही सोचना पड़ेगा। अगर ये रिंग सब्स्टिट्यूशन नहीं बोला गया है, अगर रिंग सब्स्टिट्यूशन नहीं बोला गया है तो बाहर वाले डबल बॉन्ड पर लगेगा। ओके, सो वी हैव फ्यू क्वेश्चंस हियर। सिनेमिक एसिड नाम तो सुना ही होगा, इसमें भी रिंग सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ठीक है, लेट्स कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैंने अगर आपको ये दिया है टर्सरी ब्यूटाइल, तो इसे आप कर लीजिए, 2 क्वेश्चन होगा 40 हो जाएंगे, बस ज्यादा की चाह नहीं हमको। तो ये हो गया, ये हो गया, ये कैटेगरी, वो कैटेगरी, सारी कैटेगरीज हो गई हैं। एक ये वाला देखो मेरे भाई, इससे जरा ध्यान से समझना। लाइक एन, ठीक है, डबल डबल, और ये है आपका डबल डबल डबल, 39 हो गया। ठीक है, 40, इस पे इलेक्ट्रोफाइल डालेंगे, कहां लगेगा और क्यों लगेगा। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको। यहां देख लो, ये नाइट्रिडीन है, यहां बेंजीन पायरॉल, ये बेंजीन पिरिडीन। तो मेरे भाई चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं। लुक एट 34 एंड 35। ठीक है, 2 रिंग्स हैं, 2 रिंग्स। तो हम रिंग में क्या सेलेक्ट करेंगे, पहले कौन सी रिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। मेरे भाई हमें डिफरेंस यहां दिख रहा है, क्या तुम्हें यहां 2 H दिख रहे हैं? बिकॉज ऑफ दीज 2 अल्फा H हाइपर कंजुगेशन होगा, और इस रिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे क्योंकि ये इंडक्टिव कर रहा है, ये हाइपर कंजुगेशन कर रहा है, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। इसमें ज्यादा जाएंगे तो इसका पैरा पोजीशन ये परफेक्ट है, यहां लगाना इलेक्ट्रोफाइल, काम हो गया। आसान है ना? Look at this, I think it's easy again. We have oxygen here जो कि कर रहा है प्लस R, एंड वी हैव डबल बॉन्डो जो कर रहा है माइनस R। तो ये रिंग हमारे काम की है, और इसमें भी कहां, पैरा पोजीशन, तो यहां पे Cl लगाना है और काम क्या है बस। ठीक है, नए टॉपिक पर चले, लेट्स। ओके बच्चों, अगला जो टॉपिक हम लेकर आए हैं वो है एरोमेटिक चैप्टर में कुछ रीअरेंजमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो हम एरोमेटिक रीअरेंजमेंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एरोमेटिक रीअरेंजमेंट्स। ठीक है, एरोमेटिक रीअरेंजमेंट्स हम करेंगे, और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इसमें से कई रीअरेंजमेंट्स ऐसे हैं जो हम पहले कर चुके हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। हम इसमें से वो सारी चीजें पहले कर चुके हैं। तो सारे लोग देखें, एरोमेटिक रीअरेंजमेंट्स में पहला रीअरेंजमेंट, सारे लोग देखें, सारे, हाँ कोई इधर उधर नहीं मेरे भाई। ये है, इसे एक काम करते हैं, नाम थोड़ी देर में करेंगे, पहले क्वेश्चन बताओ, एक छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये है डबल बॉन्ड दो, डबल डबल आर आर, और यहां है जनाब H प्लस डेल्टा। सोचो क्या होगा, याद करो, ये कॉपी में हमने किया हुआ है, ये बिल्कुल कॉपी में हुआ है, याद करिए मेरे भाई। आइए इसकी मैकेनिज्म करते हैं, चलिए मुझे जल्दी जल्दी मैकेनिज्म बता दीजिए, इसकी मैकेनिज्म बता दीजिए। ये डबल ये आर, ये आर। ठीक है, अब मेरे भाई H प्लस को क्या चाहिए, लोन पेयर। लोन पेयर कहां है, यहां है, तो भाई साहब ये अटैक। तो आप जरा ध्यान से देखें, जो बनने वाली चीज है, क्या आप उसमें देख पाए हैं प्लस कहां कहां आया है? क्या आप उसमें देख पाए हैं प्लस कहां कहां आया है? बिल्कुल, ये देखिए, रिजोनेंस से ये प्लस यहां और यहां दोनों जगह रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बनने वाली चीज क्या है, OH डबल आर आर एंड ये प्लस है या नहीं? अब इसके पास चांस है कि ये रीअरेंजमेंट कर जाए।
अगर ये रीअरेंजमेंट करता है, क्या आपको याद है कि मैकेनियम चैप्टर में हमने किया केटायन, उसमें मेरे भाई कुछ याद आया आपको? वहां किया हुआ है हमने। तो मेरे भाई जब ये माइग्रेट करेगा तो क्या मिलेगा बताओ? OH डबल डबल R R और यहां क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा प्लस। सारे लोग ध्यान से देखें, यहां आ गया प्लस। अब आपको पता है इसके पास ऑप्शन क्या है? यहां से H हट जाए, H हट जाएगा तो एरोमेटिसिटी आ जाएगी, और एरोमेटिसिटी आ गई तो बनने वाली चीज है ये R एंड R। देख लें, सारे लोग देख लें, R एंड R। तो मेरे भाई ये हमने पढ़ा हुआ मैकेनियम चैप्टर कार्बोकेटायन में, इसके क्वेश्चंस भी किए हुए हैं। तो मेरे भाई डाइइनॉन, देखो जरा इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड है, इसलिए इसका नाम क्या होता है मेरे भाई? इस रीअरेंजमेंट का नाम क्या है? 2 डबल बॉन्ड है तो हो गया डाई, और डबल है इसलिए इन, एक डबल बॉन्ड O है इसलिए क्या है? ओन। क्या बना है? फिनॉल, डाइइनॉन फिनॉल रीअरेंजमेंट। सारे लोग देख लो, डाइनॉन फिनॉल रीअरेंजमेंट। कितना हल हुआ सर? सिंपल, कर लेंगे मेरे भाई। ओके, तो इससे मिलते जुलते कुछ क्वेश्चन घर ले जाइए, बोलो अपने घर ले जाएंगे। अब मैं आपको इस क्वेश्चन में क्या बदल के दे सकता हूं, सोचो जरा। मैं इस क्वेश्चन में R बदल सकता हूं। अब आप बोलिए R बदल दें? R बदलते हैं। आइए, इस क्वेश्चन में मैंने दोनों R कर दिए मिथाइल। अरे कर लोगे भाई? चलो एक नहीं कहानी नहीं, सब कुछ चेंज करो, बताना जरा। मैं एक मिथाइल और एक इथाइल कर सकता हूं या नहीं? हाँ, तो माइग्रेशन के टाइम पे देखना पड़ेगा कौन माइग्रेट होगा। माइग्रेशन के टाइम पे देखना पड़ेगा कौन माइग्रेट होगा। सारे बुद्धि लगा लेना। लगा लिया आपने बुद्धि? एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लिया, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा, ठीक है। 4th डबल 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 बिल्कुल सेम है, उन्हीं दोनों R की जगह ही मैंने चेंज किया है। तो मेरे भाई आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये डाइनॉन फिनॉल रीअरेंजमेंट कार्बोकेटायन मैकेनियम चैप्टर में हमने किया था, ये हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे सेकंड रीअरेंजमेंट की तरफ। सेकंड रीअरेंजमेंट की तरफ, इस रीअरेंजमेंट को जरा ध्यान से देखिए। सेकंड रीअरेंजमेंट जो है मेरे भाई, इसमें हम क्या लेते हैं? सारे लोग ध्यान से देखिए, सारे लोग देखिएगा। N होता है, N पे मिथाइल होता है, मिथाइल होता है, मिथाइल होता है, N पर प्लस होता है, इधर X माइनस होता है। मेरे भाई अगर इसके नाम की बात करें तो इसमें देखिए 3 मिथाइल लगे, 3 मिथाइल, तो मैं इसका नाम लिख सकता हूं ट्राई मिथाइल, और एनिलीन का सॉल्ट है इसलिए एनिलीनियम आयन, ठीक है, या हैलाइड बोल सकते हैं। एनिलीनियम आयन, हैलाइड, सॉल्ट, कुछ भी बोल सकते हैं। सही है मेरे भाई? अब सुनना मजेदार चीज है, ऐसा देखा गया है कि जब हम इसे हीट करते हैं तो एक मिथाइल यहां से निकल के पैरा पर चला जाता है, और बदले में वहां से H निकल के N पर चला जाता है। वहां से H निकलेगा ना, तभी तो सब्स्टिट्यूशन होगा। ये बन गया। आप हैं कि मानते नहीं? आपको मजा आने लगा कि यार ये तो बड़ा अच्छा है। फिर हीट किया मेरे भाई, फिर से एक मिथाइल आर्थो पर, एक तो पहले लग ही चुका है पैरा, और यहां N पर प्लस और X माइनस। मेरे भाई एक बार तो आपने कायदे से हीट कर दिया, और इस बार जो हीट किया आपने, हर आर्थो और पैरा पर मिथाइल, देखो सारे बोर्ड पर NH3 प्लस X माइनस, सारे देख लो एक बार, NH3 प्लस X माइनस ये है यहां पर, ठीक है। और इस रिएक्शन का एक नाम होता है मेरे भाई, जानना चाहते हैं? इस रिएक्शन का नाम है हॉफमैन मार्टियस रीअरेंजमेंट।
टेंशन मत लेना यार, नाम में क्या है, हॉफमैन मार्टियस, ठीक है, रीअरेंजमेंट, ठीक है, हॉफमैन मार्टियस रीअरेंजमेंट। कर लोगे मेरे भाई? हाँ, देख लो, इसे ध्यान से देख लो। तो जैसा कि आपने देखा, हॉफमैन मार्टियस रीअरेंजमेंट में हीट कर रहे हैं तो एक एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन से निकल के पोजीशन बेसिकली सबसे पहले पैरा पर आ रहा है, फिर हीट किया तो आर्थो पर आ रहा है, फिर हीट किया तो दूसरे आर्थो पर आ रहा है। देखिए यहाँ अब बहुत बस इतनी है रिएक्शन, ट्राई मिथाइल एनिलीनियम आयन हमने लिया है और इसे हम हीट कर रहे हैं, तो ये इस तरीके से एल्काइलेशन हो रहा है। अब यहाँ आपके डाउट क्या हो सकते हैं, सर ये पहले पैरा पर क्यों आया? अरे यार, लेस क्राउडेड साइड पैरा पर आया। मैकेनिज्म इज वेरी इजी, देयर इज नथिंग लाइक कि आप यहाँ परेशान हो। देखें जरा, मैकेनिज्म बहुत आसान है इसकी। एज यू वुड हीट, एन पर मिथाइल लगे हुए हैं, ठीक है, एन पर मिथाइल लगे हैं, जैसे आप इसे हीट करोगे तो इट कैन बी थिंक इन टर्म्स ऑफ लाइक कि ये X माइनस Me को यहां से निकालेगा। इट्स अ काइंड ऑफ SN2 रिएक्शन, इट्स अ काइंड ऑफ SN2 रिएक्शन, एंड MEX का एक पेयर जो है बाहर हो जाएगा, एंड नाउ इट वुड बी ए एक्टिवेटेड रिंग NMe2। ये एक्टिवेटेड रिंग है जिस पर CH3X, अब इसे थोड़ा समझने की जरूरत है, that CH3X would not be a completely covalent compound, ये कुछ आयन पेयर फॉर्म में रहेगा। तो मेरे भाई अब देखिए, इसकी सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोजीशन पैरा है, तो पैरा पर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, एज इट वुड अट्रैक्ट फ्रॉम पैरा, पैरा का H प्लस निकलेगा, पैरा का H प्लस वो नाइट्रोजन पर चला जाएगा। तो मेरे भाई N मिथाइल हाइड्रोजन मिथाइल N पर प्लस X माइनस, और इसी तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है इसमें। सो इफ इट इज़ रिएक्शन नंबर 5, 4 यहाँ तक था, 5, सो यू कैन हैव वन मोर रिएक्शन 6। अगर पहले से ही मैं पैरा ब्लॉक कर दूं, अगर पहले से ही मैं पैरा ब्लॉक कर दूं तो मेरे भाई फिर तो वो आर्थो पर ही जाएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। वन मोर, अगर मैं नाइट्रोजन पर 2 मिथाइल के साथ 1 इथाइल दे दूं, या एक काम करते हैं, एक आर्थो अगर ब्लॉक है 7th, एक आर्थो ब्लॉक है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा X माइनस, तो इसे हीट कर लेना। सिंपल रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं जो आपको परेशान करे। एरोमेटिक रीअरेंजमेंट में हमने 2 रीअरेंजमेंट ये करे हैं। चलिए इसे आगे बढ़ते हैं, इसे हटाते हैं और रीअरेंजमेंट करते हैं। आइए थर्ड रीअरेंजमेंट हम करने जा रहे हैं। थर्ड अरेंजमेंट को देखिए, बहुत आसान है, सारे लोग देखिए मेरे भाई। इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इस रीअरेंजमेंट में आपको मिलता है, सारे लोग देखिए, यहां पर मैंने एक हैलोजन लिया हुआ है N क्लोरोएसिटिलाइड। आप सबको मैं बताता हूं, इसका नाम बोला मैंने अभी अभी। अगर यहां H होता तो इस कंपाउंड का नाम है एसिटिलाइड, और N पर अगर मैं Cl लगा दूं तो हो जाएगा N क्लोरोएसिटिलाइड। एसिटिलाइड एमाइड होता है ये, ठीक है। इसे हमने HCl के साथ हीट किया। मेरे भाई इट्स एवरीथिंग इज रीअरेंजमेंट, अगर आप नोटिस करें तो मेरे भाई क्या होगा, ये एसिटिलाइड बन जाएगा और ये जो Cl है यहां से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और वो रिंग पर आ जाएगा। तो रीअरेंजमेंट देख सकते हैं आप, प्लस यहां पर आप देखें NHCOCH3 और ये आर्थोक्लोरो और पैराक्लोरो एसिटिलाइड बन जाएगा,
ठीक है। इस रिएक्शन का जो नाम है वो हम रखते हैं ऑर्टॉन रीअरेंजमेंट, ठीक है, ऑर्टॉन रीअरेंजमेंट। ये है आपके सामने अरेंजमेंट, आप देख सकते हैं। तो ये 8th एग्जाम्पल में मान लेता हूं 8th। अब ये कैसे हुआ ये जानना चाहेंगे आप, आइए आराम से समझते हैं मेरे भाई। लेट्स स्टार्ट इट विद इट्स मैकेनिज्म। HCl H+ देगा, हम सबको मालूम है। ये N है, ये Cl है, ये डबल बॉन्ड O है, ये CH3 है, एंड वी जस्ट हैव H+। अगर आप ध्यान से देखो तो N का लोन पेयर तो इधर और इधर रेजोनेंस कर रहा है मेरे भाई। Cl का जो लोन पेयर है आज तक आपने उस पर प्रोटोनेट नहीं किया, सरफेस एरिया बड़ा होता है। आप ध्यान दें तो ये ऑक्सीजन बेस्ट साइट है क्योंकि ये लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और छोटा है साइज में, इसलिए प्रोटोनेशन के लिए बेस्ट है मेरे भाई। बनने वाली चीज को देखो, NCl OH प्लस CH3। क्या आप देख पा रहे हैं ये जो प्लस चार्ज आया है ये नाइट्रोजन के साथ साथ और किस पर है? ये नाइट्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन पर भी है। देख लीजिए ना, रेजोनेंस होगा ये इस तरीके से, ये ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन पर भी है। देखिए जरा, N मैं इसका एक RS बना रहा हूं, डबल OH CH3। लुक एट केयरफुली, N अपना प्लस कैसे हटा सकता है? चलो आप ऐसे देखो, O अपना प्लस कैसे हटा सकता है, पहले ऐसे बात करते हैं। एक बच्चा कह रहा है H+ निकाल लो, अब तो रिएक्शन पीछे चली गई। एक ने कहा रेजोनेंस होकर, अब देखो और O पर कोई केस नहीं है, और O पर कोई चांस ही नहीं है प्लस हटाने का। दूसरा यहां आ जाओ, N अपना प्लस कैसे हटा सकता है? एक बेंजीन पर प्लस बनाकर हटा दे, इम्पॉसिबल। ये बॉन्ड नहीं टूटेगी, आपको पता है, बेंजीन पर प्लस आएगा नहीं मेरे भाई। इधर तो रेजोनेंस हो जाएगा, फिर तो उधर चले जाएंगे। द ओनली पॉसिबिलिटी वी हैव इज कि वो NCl बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच ले, NCl बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को। लेकिन अगर वो NCl बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो Cl+ निकलेगा। देखो इलेक्ट्रॉन खींच लिया उसने, इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये न्यूट्रल हो गया, वो प्लस, Cl पर प्लस भी अच्छी बात नहीं। तो मेरे भाई HCl का H+ तो तुमने यूज कर लिया, लेकिन उसका जो Cl- है वो इस Cl+ को कहेगा डोंट वरी, मैं हूं ना। तो मेरे भाई समझने वाली बात यह है कि यहां से कोई Cl+ नहीं निकला, बल्कि एक पूरा मॉलिक्यूल निकला Cl2, ठीक है। तो अब बनने वाली जो चीज है वो मैं आपके सामने बना रहा हूं। यहां बन गया N डबल बॉन्ड OH CH3 और ये है इसके सामने Cl2। आप देखिए ये तो टॉटोमराइज हो जाएगा, ये तो टॉटोमराइज हो जाएगा इसके बीच में, और आप देखें एक्टिवेटेड होगा तो आर्थो और पैरा डोनेटिंग होगा, ठीक है। तो आर्थो और पैरा पर इसके Cl लग जाएगा। तो बहुत आसान है, आप देख सकते हैं उसी के आगे वी वुड हैव NHCOCH3 एंड वंस Cl would be at para and Cl would be at ortho। ऑब्वियसली एक बताना है मेजर, तो हम पैरा वाला मेजर बताएंगे। ये आंसर आ गया। तो ये है ऑर्टॉन रीअरेंजमेंट। यहां ध्यान देने वाली बात थी, इस पे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। लाइक मैं क्वेश्चन देता हूं आप सबको, लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 वही है कंपाउंड NClCOCH3। मेरे भाई मैंने HCl की जगह HI कर दिया। अब आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आंसर क्या आएगा। भाई देखो NHCOCH3 प्लस NHCOCH3 एसिटिलाइट तो है, रिंग पर क्या आएगा? नोटिस करिए यहां से Cl+ को I- ने पकड़ा होगा, तो Cl2 की जगह इस केस में क्या बनेगा? ICl। वो अलग बात है कि ICl बना कैसे, Cl+ और I- से, लेकिन ICl टूटेगा कैसे उस पर ध्यान देना है। ICl में I+ होगा, तो मेरे भाई इस क्वेश्चन के आंसर में I आएगा। देख सकते हैं
मेरे भाई एन ने जब Cl को भगाया तो I का असिस्टेंस मिला और बन गया ICl, और वो ICl जब इस पर अटैक करेगा तो ICl इलेक्ट्रोफाइल है विद I एज इलेक्ट्रोफिलिक साइट। तो ये आप कर सकते हैं बहुत आराम। एक छोटा सा क्वेश्चन और ले जाओ यार, ठीक है। ये है NCl COCH3 और मैंने दे दिया आपको HCl और Cl पर स्टार मार्क, ठीक है, बना लेना, सारे केसेस आ जाएंगे इसमें। तो इसी के साथ मित्रों ऑर्टोन रीअरेंजमेंट खत्म हो जाता है, ठीक है। देख लें इसे। आइए 3 रीअरेंजमेंट हमने कर लिए, 1-2 अरेंजमेंट और बचे हैं हमारे, तो 4th स्टार्ट करते हैं। और ये है मेरे भाई फ्राइज रीअरेंजमेंट। क्या है ये जानना चाहते हैं आप? देखिए बहुत आराम से देखिए, सारे लोग देखेंगे। इट्स रीअरेंजमेंट ऑफ फिनाइल ईस्टर, ये याद रखिएगा, फिनाइल ईस्टर। ईस्टर कैटेगरी कैसी होनी चाहिए? फिनाइल, ठीक है। इनटू किसमें रीअरेंज होकर जाएगा? किसमें? इनटू एसाइलेटेड फिनॉल्स। अब मेरे भाई मैं आपको बताता हूं क्या मतलब है इसका। लुक एट दिस, आपको बोला गया ईस्टर फिनाइल होना चाहिए, यानी कि क्या मतलब होता है? सारे लोग सुनो, ईस्टर के नाम के आगे जो एल्काइल ग्रुप आता है दरअसल वो ऑक्सीजन के पार्ट वाला होता है। सो फिनाइल ईस्टर मीन्स यहां बेंजीन होना कंपलसरी है, तभी हम ये करा रहे होंगे, यहां बेंजीन होना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये है आपका फिनाइल ईस्टर, देख सकते हैं आप लोग, ये आप यहां आर लगा सकते हैं, ठीक है, फिनाइल ईस्टर। और इसे हम करते हैं मेरे भाई AlCl3 के साथ हीट, और जब हम इसे हीट करते हैं तो ये वाला सेगमेंट, अब देखिए सब अगर आप ध्यान से देखें तो हर रीअरेंजमेंट एक ही जैसा है। ये वाला सेगमेंट जो है ये यहां से आर्थो और पैरा पर रीअरेंज कर जाता है। ये है आपका फ्राइज रीअरेंजमेंट, देखो सारे बोर्ड पर, एसाइलेटेड फिनॉल्स ये है। अब रही बात मैकेनिज्म की, तो यार ये तो चालू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, कुछ है ही नहीं इसमें। देखिए जरा ऐसे, AlCl3 या लुईस एसिड, वो लेगा इलेक्ट्रॉन मेरे भाई, लेकिन देखिए 2 साइड्स हैं इलेक्ट्रॉन लेने के लिए AlCl3 की। एक वो ऐसा करे कि ऑक्सीजन से ले ले, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से, एक साइड ये हो सकती है, और ये रेजोनेंस करके कहां तक, कहां क्या शो करेगा? देखो ऐसा शो करेगा OAlCl3। अगर आप ये करते हैं, जो कि आपको देखो बेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट यही है, ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये बनेगा, और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है। आप जरा देखिए अपना प्लस कैसे हटाएगा, इसके पास एक ही ऑप्शन है, AlCl3 को हटा दे। तो हम पीछे चले गए, लुक एट दिस, इसके पास प्लस चार्ज आ गया, ये अपना प्लस कैसे हटाएगा? नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मेरे भाई आप देखें, दिस साइट इज मोर प्रोबेबल फॉर अटैक बट इट्स नॉट प्रोडक्टिव। तो हम इस साइट को छोड़ के अब दूसरी साइट पर ध्यान देंगे। यहां मैंने इससे अटैक करके दिखा दिया है कि इस साइट से अटैक करके हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। तो मेरे भाई अब हम लेस प्रोबेबल साइट पर जाएंगे और देखेंगे कि वहां से आंसर आ सकता है क्या। तो मेरे भाई क्या आप समझ रहे हैं, ये AlCl3 के Al को इलेक्ट्रॉन देगा, एंड इन दैट केस हमारे पास क्या आ जाएगा? AlCl3 माइनस एंड O पर प्लस। अब आप सोचिए सारे, O अपना प्लस कैसे हटाएगा? O अपना प्लस बेंजीन हटा नहीं सकता, AlCl3 हटाएगा तो पीछे जाएगा, इससे खींच लेगा। तो मेरे भाई इससे खींचेगा तो आप देखें निकलने वाला है एक कैटायन, ये निकला है कैटायन, देखें आप, और बनने वाली जो चीज है वो है आपकी OAlCl3 माइनस, एंड इट्स ए एक्टिवेटेड रिंग।
ये रिंग एक्टिवेटेड है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो मेरे भाई और ये केटायन है, तो ये इसके पैरा और आर्थो पे लग सकता है क्योंकि ये आर्थो पैरा डायरेक्टर है। इट्स नॉट अ CH3 एक्चुअली, इट्स R, R here. So it would attack at आर्थो एंड पैरा। और बताओ जब ये लगेगा पैरा पर तो वहां से निकलेगा H, वो O पर चला जाएगा, तो OH डबल बॉन्ड R प्लस OH डबल बॉन्ड R। ध्यान से देखें, ये है आपका आंसर, ये है आपका फ्राइज रीअरेंजमेंट। ध्यान से देखें, अपने आप समझ में आएगा, सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला सेगमेंट मैं हटा देता हूं यार दोस्त, ये वाला। ओके, सो बस यही करना है आपको, करें भाई। इसमें आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं देता हूं, याद रखना बस, ऑक्सीजन से बेंजीन लगा होना बहुत जरूरी है और आपको ऑक्सीजन से जुड़ी हुई रिंग पर लगाना है, ऑक्सीजन से जुड़ी हुई रिंग पर लगाना है। देखिए ये तो बहुत आसान क्वेश्चन मैंने दिया आपको, सही है। अब जैसे मैंने खूब सारी रिंग बना दी और अब आप कंफ्यूज हो रहे हो किधर लगाना है, तो मेरे भाई याद रखना, जिस रिंग पर डी लगा है उस पर नहीं लगाना है, इस पे लगाना है। ये पूरा सेगमेंट इस रिंग के पैरा पर और आर्थो पर, मेजर वाला पैरा कर लेंगे हिंड्रेंस के केस में, तो बहुत आराम से किया जा सकता है। देख लें आप, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान है। तो ये हो गया मेरे भाई, एक और ले लो आप, OCO CD3 एंड यहां मिथाइल लगा दिया मैंने, फोर्थ। ये इधर है, ये भी इधर है, एक और, ठीक है, एंड COO ये इधर। तो एक कर लीजिएगा, बहुत इजी है, फ्राइज रीअरेंजमेंट। ठीक है मेरे भाई, बहुत आसान, बहुत सिंपल, और ये इंपॉर्टेंट है, ये रिलेटिवली इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान से करना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक है, अब बचता है एरोमेटिक अरेंजमेंट का लास्ट, जो हम आज करेंगे, ये इसे हटा के फिर उसे करेंगे। आइए बच्चों, लास्ट एरोमेटिक रीअरेंजमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, एंड आई थिंक इट्स अ 5th, और ये है आपका क्लेजन रीअरेंजमेंट। ये नाम बहुत जगह सुना है आपने क्लेजन रिएक्शन सुनी, याद है, एरोमेटिक और एलिफेटिक एल्डिहाइड के बीच में कंडेंसेशन, क्लेजन कंडेंसेशन सुना, वो था आपका ईस्टर्स विद अल्फा कार्बन हाइड्रोजन्स, उसका कंडेंसेशन था क्लेजन, और ये है क्लेजन रीअरेंजमेंट। क्या है ये, ध्यान से देखें, इट्स रीअरेंजमेंट ऑफ ईथर का रीअरेंजमेंट है, लेकिन कैसा ईथर, खासियत होनी चाहिए। सारे लोग देखें, इट्स रीअरेंजमेंट ऑफ आइदर एलाइल विनाइल ईथर। मैं आपको बताना चाहता हूं एलाइल विनाइल क्या होता है। ईथर है तो ऑक्सीजन होगा, सही बात है। अब एक तरफ एलाइल ग्रुप होना चाहिए और एक तरफ विनाइल ग्रुप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि विनाइल लेफ्ट होना चाहिए, एलाइल राइट होना चाहिए, एलाइल भी इधर हो सकता है। ऐसे सेगमेंट्स में रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा, आइदर दिस और एलाइल फिनाइल ईथर। अब ये जरा समझिए, एक तरफ फिनाइल ऑक्सीजन के और एक तरफ एलाइल, ये देखिए, ये एलाइल है, ये फिनाइल है, इसका रीअरेंजमेंट है, देख लें आप। तो मेरे भाई ये बहुत सिंपल है। वैसे आपने किया क्या, इससे पहले वाले में आपने ईस्टर को रीअरेंज कराया, उससे पहले वाले में आपने एमाइड को रीअरेंज कराया। तो बहुत सिंपल फंडा है, हम अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स में रीअरेंजमेंट प्रोसेस देख रहे हैं,
चलिए इसकी रिएक्शन देखते हैं कैसे होती है। तो मैं ये वाला बता देता हूं, आप उससे वो समझ लीजिएगा। डबल डबल डबल, सारे लोग देखिएगा, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। इसे स्ट्रेट भी लिखा जा सकता है, स्ट्रेट भी लिख सकते हैं अपन। सारे लोग देखिए, यहां 3 कार्बन है, कार्बन के फॉर्म में लिखो CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। मेरे भाई इसे सिंपली हीट किया जाता है। अब ध्यान से सुनेंगे सारे लोग। अगर इस कार्बन को 14 किया जाए, मेरे भाई रीअरेंजमेंट होता है इस एलाइलिक चेन का, तो एक बार ये एलाइलिक चेन आर्थो पर आ जाती है और यही एलाइलिक चेन पैरा पर भी मिलेगी। तो ये सेगमेंट रीअरेंज करके इस तरीके से आता है, देख सकते हैं। IIT JEE कई बार इसे पूछ चुका है और वो ये पूछता है, इफ दिस इज C14, सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ C14 इन प्रोडक्ट्स। सरप्राइजिंगली ध्यान से देखें, आर्थो वाले में 14 यहां होगा और पैरा वाले में ये किनारे होगा। सारे लोग ध्यान से देखें, सारे लोग ध्यान से देखें। फॉर ए सेकेंड आप इसे ऐसे मान लीजिए कि ये जो कैप ब्लू कलर का दिख रहा है ये 14 है क्वेश्चन में, तो कुछ ऐसी फील आएगी, ध्यान से देखना, आर्थो प्रोडक्ट में आप देख रहे हैं इस तरीके से जुड़ गया और पैरा बनने के लिए आर्थो के थ्रू ही पैरा बना। ये देखो, दिस इज 14, पहले यहां से ये इस तरीके से आर्थो से जुड़ा और आर्थो के बाद ही ये पैरा बना है। तो आप देख सकते हैं, इससे आप 14 की पोजीशन को ट्रेस कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है IIT यहां 14 लिखे, IIT यहां 14 लिख सकता है। तो आपको बस ये याद रखना कि ये यूं और उसके बाद वहां से यूं इधर आया है। मेरे भाई ऐसा एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑब्जर्वेशन से मिला है और इसकी मैकेनिज्म हम जरूर कर सकते हैं कि ये कैसे हुआ है। खैर इशारे तो मैंने बता ही दिए आपको, इशारों में। लुक एट, ये ऑक्सीजन, ये डबल, ये डबल, ये डबल, ये डबल। लुक एट, मेरे भाई समझो जरा, क्या ऑक्सीजन के प्लस R की वजह से यहां पार्शियल माइनस होगा या नहीं? सारे बोलो, सारे बोलो। इसके प्लस R की वजह तो यहां होगा पार्शियल प्लस। इस प्लस को ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा। अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा तो मेरे भाई बताओ, प्लस O पर चला जाएगा, O पर। और बताओ, O अपना प्लस इस बॉन्ड को तोड़कर, इस वाली बॉन्ड को तोड़कर हटाएगा, धीरे धीरे तोड़ेगा, तो यहां प्लस आने लगेगा। और क्या ये प्लस इस डबल के साथ रेजोनेंस करने लगेगा? बोलो यार। तो यहां प्लस आने लगेगा। ध्यान से सुनो, वापस एक बार बोलता हूं। ऑक्सीजन के प्लस R की वजह से ये बॉन्ड ऐसे घूमना चाह रही है, यहां पार्शियल माइनस, इस कार्बन पे पार्शियल प्लस। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देनी चालू कर दी तो प्लस यहां का यहां पहुंच जाएगा। ये प्लस हटाने के लिए इस बॉन्ड को तोड़ेगा तो प्लस यहां पहुंच जाएगा। ये प्लस रेजोनेंस से यहां पहुंच जाएगा। और ये वाला इस कार्बन से, समझदार के लिए क्या काफी? अरे नहीं समझे, इशारा 6 MCTS। तो मेरे भाई एक 6 MCTS बनेगा। आप चाहो तो मैं बना देता हूं, इधर देख सकते हैं आप, ये टूट रहा है, ये जुड़ रहा है, ये इधर O है, ये टूट रहा है, ये इधर, ये आप देख सकते हैं। तो मेरे भाई आपको ये देखना है कि कौन सी बॉन्ड टूटी, कौन सी बनी। तो इस उसमें आपको जो मिलने वाली चीज़ है वो देखिए क्या है, वो है डबल बॉन्ड O। ये इधर आ गया CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। और अगर टर्मिनल वाला 14 था तो आप देख सकते हैं 14 यहां आया। मेरे भाई ये 6 MCTS है, इसलिए ये मैकेनिज्म आप देख सकते हैं फेवरेबल है। नाउ ये टॉटोमराइज हो जाएगा। ये टॉटोमराइज होगा तो आपको आंसर मिल गया एरोमेटिक प्रोडक्ट के साथ। प्रोडक्ट है एरोमेटिक, ये 14। अब बात अगर हम इस चीज की करें कि मान लो यहां H नहीं होता, यहां मिथाइल होता, तो तुम टॉटोमरिज्म नहीं कर पाते, अरे अगर ऐसा होता कि यहां मिथाइल होता
तो ये इधर से 6 MCTS बनाने की जगह उधर से 6 MCTS बनाता, उस वाले आर्थो से। तो सिंपल सी बात है। तो ये इस आर्थो पे नहीं, उस वाले आर्थो पे चला जाता। मान लेते हैं दोनों आर्थो पर मिथाइल है, मान लेते हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं, ठीक है। लुक एट दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, O CH2 CH डबल बॉन्ड CD2 कर दिया मैंने, ठीक है। नाउ यू आर हीटिंग इट। लुक एट सेकंड क्वेश्चन, O CH2 CH CD2, दिस टाइम वी हैव अ मिथाइल। तो कोई बात नहीं, पैरा पर नहीं लगेगा, आर्थो पर ही लगेगा। थर्ड, दिस टाइम वी हैव O CH2 CH डबल बॉन्ड CD2, वी हैव वन आर्थो ब्लॉक। अगर एक आर्थो ब्लॉक है तो ये दूसरे आर्थो पर लगेगा, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा, सुनते रहिए। एंड इफ वी जस्ट ब्लॉक्ड बोथ आर्थो, इन दिस केस आंसर आएगा पैरा वाला, आई एग्री। लेकिन ये सीधा पैरा पर नहीं जा सकता, क्योंकि सीधा पैरा पर गया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, जो कि गलत होता है, अनस्टेबल होता है। तो ये पहले आर्थो पर ही जाएगा। अब ये किसी भी आर्थो पर जाए, एरोमेटाइजेशन नहीं हो सकता, तो वो वहां से फिर पैरा पर जाएगा। अब एक बात आप महसूस भी कर सकते हैं, ये 1 2 देखो, 1 से 2 पर ही 6 MCTS बना है, जबकि यहां आने के बाद वो पैरा पर जाएगा तो 1 2 3 इस पर ऐसा 6 MCTS बनेगा। और ऐसा 6 MCTS आपको थोड़ा सा गंदा लग रहा है, इससे तो गंदा लग रहा है, क्योंकि वहां स्ट्रेन आएगा, स्ट्रेन। तो मेरे भाई इसलिए इसमें आर्थो प्रोडक्ट मेजर होती है, अगर वो बन पा रही है तो। मैं इस बात को मेंशन कर देता हूं यहां पर नोट में, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज मेजर या डोमिनेट्स, सही है, मेजर। तो कर लेंगे दोस्त, ठीक है, ये कर लीजिएगा। लेट्स हैव एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, O CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। और लोगे क्वेश्चन, ले लो, और क्वेश्चन ले लो भाई। आपने अगर नोटिस किया हो तो क्या तुमने इतने ही पार्ट का रूल देखा? दिस इज द सेगमेंट ऑफ विनाइल, एक ही डबल को तो इन्वॉल्व किया है। सो आई हैव ए क्वेश्चन फॉर दैट इज योर 6th क्वेश्चन। ओके, तो हो गया भाई साहब, बधाई हो। 1 2 और ले लो, लेना है तो। ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, सारे हो गए यार, एक ही ले लो। चलो, तुम भी क्या याद करोगे। O CH2 ये, ठीक है, एंड जस्ट हीट इट। 8th क्वेश्चन, एक और करें। 8th क्वेश्चन में मैंने आपको दिया है, एक मिनट, ऑक्सीजन फिनाइल डबल, ठीक है। तो मेरे भाई इसी के साथ वी जस्ट फिनिश्ड एरोमेटिक रीअरेंजमेंट। इन्हें कर लीजिएगा और अगली क्लास में हम चालू करेंगे नया टॉपिक। आज के लिए इतना ही।